नमो नमः अर्थात सभी विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे मित्र गणों को सस्नेह नमस्कार। देखिए, आज हमारी है कक्षा 6 की पहली कक्षा यूट्यूब पे। तो ये कक्षा 6 का देखो, पहली हम कार्यपत्र यानी वर्कशीट हम बना रहे हैं, मैंने बनाई है, इसको हम देखेंगे। अपना सब्जेक्ट सबको पता है कि हम संस्कृत का मैंने बनाई है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग के बारे में। देखिए, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि ये 6 क्लास का पहला वीडियो है, तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे वो। ठीक है, देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग। क्या पढ़ेंगे? अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, तो अकारांत पुल्लिंग में देखिए, अकारांत पुल्लिंग हम किसे कहते हैं? अकारांत पुल्लिंग हम उसे कहते हैं जो लगातार ए जिसके अंत में आता है, यानी ए जिस किसी भी शब्द के अंत में आता हो उसे हम अकारांत पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, संस्कृते, देखो इसमें पहला लिखा है, देखो इधर कि संस्कृते संस्कृते त्रिविधा शब्दाः सन्ति। संस्कृत में, मैं देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको साफ दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखे कि संस्कृत में 3 प्रकार के क्या होते हैं। दोबारा देखिए एक बार। हाँ, ये देखिए, बड़ा कर दिया मैंने। देखिए, संस्कृते, संस्कृत यानी संस्कृत में 3 प्रकार के त्रिविधा शब्दाः सन्ति। संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। देखिए, सबको अपनी कॉपी में काम करना है। ठीक है, तो देख लो अच्छे से इसको। पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द का मतलब होता है, पहला होता है पुल्लिंग। कौन सा शब्द होता है? पुल्लिंग। पहला होता है पुल्लिंग शब्द। जैसे पुरुष जो भी होते हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं, पुरुष हो, लड़के हो, सब। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा होता है कौन सा? स्त्रीलिंग शब्द। दूसरा कौन सा होता है? स्त्रीलिंग शब्द, अर्थात स्त्रीलिंग। ठीक है, और उसके बाद देखिए तीसरा जो होगा वो होगा नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग यानी जो न तो पुरुष है और न ही महिला है। स्त्रीलिंग में कौन से आएंगे? महिला, लड़की, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। आगे देखिए, इदानीम पुल्लिंग शब्दान पश्यामः। इदानीम यानी अब हम पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने साथ साथ अर्थ भी लिखा है कि अभी हम पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। आगे देखिए, पहला है आसंदः। कौन सा है? आसंदः। पहला है आसंदः। आसंदः का मतलब होता है कुर्सी। देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है? अंत में आ रहा है दह। देखो, ये जो 2 बिंदु होती है इसे हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। मैंने लास्ट में लिखा है, देख लेना एक बार। विसर्ग। दूसरा है विद्यालय है। क्या है? विद्यालय है। दूसरा है विद्यालय है। विद्यालय यानी सब जानते हो, विद्यालय में देखो ए है आया है, तो ए जिसके अंत में आए उसे हम कहेंगे अकारांत पुल्लिंग। फिर देखो चषक है। क्या है? चषक है। तीसरा है चषक। चषक यानी होता है गिलास। क्या होता है? गिलास। इसमें भी देखो अह आया है। ठीक है, फिर अगला है दीप है। क्या है? दीप है। दीप यानी सब जानते हो दीपक। दीप यानी दीपक। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है सोचिक है। सोचिक यानी होता है दर्जी। दर्जी जो सिलाई का काम करता है उसे हम कहते हैं सोचिक है। ठीक है, अंत में देखो सब में ए आ रहा है, अंत में सब में ए आ रहा है। फिर देखिए अगला है वृद्ध है। कौन सा है? वृद्ध है। वृद्ध यानी बूढ़ा। वृद्ध यानी बूढ़ा। ठीक है, फिर है सुनक है। क्या है? सुनक है। सुनक यानी, सुनक यानी देखो ये सुनक है। सुनक यानी होता है कुत्ता। क्या होता है? सुनक यानी कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे वाला। आगे वाला है शुक है। शुक यानी होता है, शुक यानी क्या होता है? शुक यानी होता है तोता। क्या होता है? तोता। शुक यानी तोता। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि शब्दों, ये मैंने पहले आपको दोबारा बता रहा हूं कि शब्दों के बाद में जो चिन्ह, यानी डबल बिंदु वाला जो चिन्ह दिखाई उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण एह के रूप में होता है। किसके रूप में? एह के रूप में होता है।
तो किसी को कुछ समझ में नहीं आए दोबारा मुझे पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार पीछे करके भी देख सकता है ताकि समझ में आ जाए। आगे देखिए, इन शब्दों को हम ध्यान से देखेंगे कि ये शब्द जो है वो किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, ठीक है। किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। देखिए, पहला शब्द है विद्यालय है। क्या है? विद्यालय है। पहला है विद्यालय है। ए की मात्रा है तो विद्यालय में क्या है? मूल शब्द है विद्यालय, विसर्ग लगते क्या हो गया? विद्यालय है। इसका देखियो वर्ण विच्छेद यानी टुकड़े करेंगे हम, वर्ण विच्छेद यानी टुकड़े हम जो करेंगे उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, व प्लस ई तो वी बन गया। देखो ये जो नीचे डंडी होती है इसे हम बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। मैं लिख रहा हूं यहाँ हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा अक्षर। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर, ठीक है। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है द ये आ। देखो ये द भी आधा है प्लस ये भी आधा है और उसमें आ मिल गया तो क्या बना? द्या, विद्या, ठीक है। देखिए कई बच्चे इसको लिखते हैं ध यानी धनुष होता है, वो अलग होता है। मैंने कई बार एप्लीकेशंस में देखा है, यानी जो प्रार्थना पत्र आप लिखते हो छुट्टी का उसमें लिखते हैं विद्यालय। विद्यालय नहीं होता, वास्तव में क्या होता है? विद्यालय। वो क्या होता है? द और ये मिलकर आधा, ठीक है, विद्यालय, ऐसे होता है। अगला देखिए, अगला इसमें है ल प्लस ए यानी ल, फिर है ये प्लस ए यानी ये ल में जो नीचे लगा उसको मैं बता दिया आपको कि आधा अक्षर होता है यानी हलंत इसको हम बोलते हैं। ये जो डंडी लगी होती है इसे बोलते हैं हलंत, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताता हूं मैं आपको। दूसरा है दीप है। दीप है, ये मूल शब्द है दीप। दीपे का मूल शब्द है दीप, ठीक है। फिर देखिए दीपे का मूल शब्द है दीप। फिर देखिए द, देखो द में क्या है? द में वही हलंत मिला हुआ है, द प्लस ई तो बढ़ गया दी, और पे और एम बना पे आधा है, हलंत है, ठीक है। दीप, ठीक है, दीप बन गया, विसर्ग करते दीप है बन जाएगा। अगला है, अगला देखिए, अगला बताता हूँ आपको अगले में क्या है। अगला है बालक है। क्या है? बालक है। बालक का मूल शब्द है बालक, ठीक है। बालक का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? बालक का विच्छेद करेगा, देखो ब प्लस आ यानी ब जमा आ, ब हलंत है और बा, और ल प्लस आ ल, और क प्लस ए कै, ये आएगा, ठीक है। तो बालक है ऐसे बनेगा। अब मैंने आपको बताया कि ये ऐसे बनता है, और जो अंत में जो आता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अकारा। देखो शब्दानाम अंते अकारे अस्ति। ए कार्य का मतलब होता है ए जिसके अंत में आए उसे अकारांता कहते हैं। कौन से कहते हैं? अकारांत कहते हैं। कि ए जिसके अंत में आए उसे हम अकारांत कहते हैं, ठीक है। देखो शब्दों के अंत में ए स्वर है। स्वर आप जानते हो किसे कहते हैं? जो ए से लेकर अंग तक जो आते हैं वो सारे स्वर कहलाते हैं, है ना, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो और बना के दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से स्वर होते हैं, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि ऐसे अंग तक सारे स्वर होते हैं, और जो भी आधा अक्षर होता है उसमें स्वर मिलने पे वो पूर्ण बन जाता है, आधा वर्ण जो होता है, ठीक है। अतः ये सभी अकारांत है। अकारांत का मतलब होता है ए जिसके अंत में आए वो अकारांत है, ठीक है। ए जिसके अंत में आए वो अकारांत है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये अगला लेते हैं हम। हाँ, अगला देखते हैं इसके बाद में। ये देखिए, अब देखिए इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम अंते ए इति ध्वनि श्रूयते। ए की ध्वनि सुनाई देती है। कि अकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उनके अंत में एह की ध्वनि सुनाई देती है। एह, ठीक है, एह की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में एह की ध्वनि सुनाई देती है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए, अब देखो इसमें बता रहे हैं हमें चस्क है। चस्क यानी गिलास, मैंने बताया। तो कह में कौन सी ध्वनि है? ए की। छात्र है कौन सी ध्वनि है? ए की। बालक है कौन सी ध्वनि है? ए की। गायक है कौन सी ध्वनि है? ए की। चस्क यानी गिलास, बालक यानी बालक, छात्र यानी छात्र, गायक यानी गायक यानी गाना गाने वाला, ठीक है। गायक यानी गाना गाने वाला। फिर देखिए आगे, अब हम वाक्य का प्रयोग देखते हैं। वाक्य का प्रयोग देखेंगे कि कौन पढ़ रहा है, अभी देखते हैं। देखो पहला प्रश्न हम पूछ रहे हैं, कै है पठती। कै यानी कौन, कै यानी कौन, पठती यानी पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है,
तो देखिए दिख रहा है आपको कौन पढ़ रहा है, एक लड़का है जो पढ़ रहा है। तो हमने क्या इसका उत्तर दिया, कौन पढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे बालकः पठति। बालकः, देखो ए की ध्वनि आई अंत में, तो बालकः, बालक, पठति यानी पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है। ठीक है, फिर देखो दूसरा है कह लिखति। दूसरा क्या है, कह लिखति, कह यानी कौन, लिखति यानी लिख रहा है। तो हमने लिखा देखो छात्र है वो लिख रहा है, तो छात्र है लिखति, छात्र लिख रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं कि कह गायति, कौन गा रहा है, चित्र में दिया देखो गाना गाने वाला, तो कह गायति कौन गा रहा है, तो हम कहेंगे गायक है गायति, गायक गा रहा है, गायक गा रहा है। ठीक है, गायक गा रहा है। सबको आया समझ में कि गायक है गायति, गायक गा रहा है। अब देखो इसमें एतानी एक वचन वाक्यानि संति, ये सारे देखो ऊपर लिखे हुए सभी वाक्य एक वचन में। एक वचन किसे कहेंगे, जो अकेला काम करता है वो एक वचन होता है। दूसरा होता है द्विवचन, जहां पे दो काम करते हैं, चाहे दो लड़के हो, चाहे दो लड़कियां हो, चाहे एक लड़का लड़की हो, है ना। और बहुत सारे जहां पे काम करते हैं वहां पे होता है बहुवचन, यानी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। देखो इसमें शब्दानाम अन्ते अह क्रियापदानाम च अन्ते ति इति दृश्यते, अर्थात शब्दों के अंत में ए एवं क्रिया के अंत में ती दिखाई दे रहा है। हमने देखा ना, अभी दोबारा बता दूं, देखो मैं, देखिए बालक है, छात्र है, गायक है। बालक है, छात्र है और गायक है, इन तीनों में क्या है, ए, अंत में ए की ध्वनि आ रही है और ए दिख रहा है। ठीक है, बोलने पे भी ए की ध्वनि आ रही है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पठति, लिखति और गायति, इन तीनों में क्या आ रहा है, अंत में ती। तो इनमें ती दिखाई दे रहा है और शब्दों में ए दिखाई दे रहा है। क्रिया किसे कहते हैं, जो कार्य करता है, जैसे पढ़ रहा है क्रिया है, लिख रहा है क्रिया है, गा रहा है क्रिया है। ठीक है, तो ये होती है क्रियाएं। खाना खा रहा है ये क्रिया है। ठीक है, अब देखो आज का मैं अभ्यास दे देता हूं आपको, ये सबको आपको अपनी कॉपी में करना है। अकारांत शब्दों पर गोल घेरा बनाए, यानी ए जिसके अंत में आए उन सब पे गोल घेरा बनाना है। ये देखो अभ्यास के शब्द हैं, देख लीजिए एक बार सारे। ये देखो, पहला है महिला, दूसरा है वृद्धा, तीसरा है युवक, चौथा है गायिका, पांचवा है दर्पण है, छठा है जननी, सातवां है शिक्षक है, आठवां है आसंद है, नौवां है छात्रा, दसवां है मापिका, फिर है वैद्य, फिर है अध्यापिका और फिर है नर्तकी। आपको क्या करना है कि जिसके भी अंत में ए आए, आपको ए की ध्वनि सुनाई दे, उसके गोला लगाना है। ठीक है, यह आपका अभ्यास कार्य हो गया। ठीक है, यानी जिस किसी के भी आए उसमें गोला लगाना है, ए की ध्वनि। आपको बता दिया ए की ध्वनि कौन सी होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो है आपको करना है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करना है अपनी कॉपी में। कैसे करना वर्ण विच्छेद, देखो अभी मैंने बताया था पहले, व प्लस ई प्लस द प्लस ये प्लस आ प्लस ल प्लस ए प्लस ये प्लस ए, विद्यालय का बताया था ना। ऐसे ही सारे करने, दीपे का बताया, बालके का बताया। तो पहले का आपको क्या करना है, गायक का करना है। ठीक है, गायक का कैसे करोगे, गए प्लस आ प्लस ये, है ना, ऐसे प्लस ए, ठीक है, प्लस कै, है ना, फिर प्लस ए। ये आपको गायक का मैंने बता दिया है। इसी ढंग से आपको सबका करना है। ठीक है, सबका कैसे करोगे। दूसरा है युवक है, ये आप अपने आप करोगे, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हो। महिला का अपने आप करोगे, जननी का अपने आप करोगे, चमच है यानी चम्मच होती है इसका अपने आप करोगे, मापिका यानी जो आपकी स्केल होती है उसका भी अपने आप करोगे। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रथम बार चैनल से जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे वीडियो संस्कृत के मिलते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।